हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्रॉल मूवी को, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही रहे उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जिसका नाम हेली होता है और ये इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। हेली एक स्विमिंग कॉम्पिटिशन में होती है जो हेली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो इस कंपटीशन को जीतने के लिए काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो ये कंपटीशन हार जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हेली के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हेली इस हार से काफ़ी अपसेट और डिसअपॉइंट हो जाती है, लेकिन फिर उसे अपने फादर की एक बात याद आती है, जो कि वो उसे एक ही बात हमेशा किया करते थे, हार और जीत हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसलिए हमें अपने हार से रोना नहीं चाहिए बल्कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दुखी होने से हम काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं। फिर इसके बाद हेली अपने घर जाने की तैयारी कर रही होती है और तभी उसे उसके सिस्टर की कॉल आता है। वो हेली को बताती है कि मौसम के हालात काफ़ी ख़राब होने वाले हैं और साथ ही साथ बहुत ही बड़े तूफान के आने का भी खतरा है, इसलिए गवर्नमेंट ने सभी लोग को सिटी के बाहर जाने के ऑर्डर दे दिए हैं। ये बात सुनकर हेली काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके फादर भी तो इसी सिटी में ही रहते थे, इसलिए वो अपने फादर के पास जाने का डिसीज़न लेती है। वो अपनी गाड़ी निकालती है और अपने फादर की तरफ जाने लगती है। वो रास्ते में कई बार अपने फादर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फादर की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। जैसे जैसे हेली सिटी की तरफ बढ़ रही होती है, वैसे ही हम देखते हैं लोगों के अंदर तूफान को लेकर कितना डर है, कितनी दहशत, और हर तरफ रास्ते भी ब्लॉक कर दिए गए थे। जब हेली की गाड़ी रुकती है तब एक पुलिस ऑफिसर वैन उसके पास आकर पूछता है कि वो उस तरफ क्यों जा रही है। असल में वैन कोई और नहीं बल्कि हेली की सिस्टर का फ्रेंड था। तब हेली बताती है कि मैं तो अपने फादर के घर जा रही हूँ, क्योंकि उनका कुछ भी पता नहीं है, और तो और वो अपना कॉल भी पिक नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से उन्हें लेने के लिए वैन अपने पुलिस फोर्स को भेजता है। लेकिन इसके बावजूद भी हेली को तसल्ली नहीं होती और वो उन्हें लेने के लिए खुद ही चली जाती है। वो जंगलों के रास्ते होते हुए सिटी के अंदर पहुंच जाती है। फिर रास्ते में रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है कि सिटी में रहने वाले सब लोगों को अपने घरों से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि समुद्री तूफान इतना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है कि पुलिस भी किसी की भी हेल्प नहीं कर पाएगी। फिर घर पहुंचकर हेली देखती है कि उनका डॉग वहीं पर है, लेकिन घर में पूरी तरह खामोशी थी और उसके फादर भी उसे कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे और घर का सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था। ये देखकर हेली काफ़ी परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपने सिस्टर को कॉल करती है और वो ये सारे सिचुएशन के बारे में बताती है। और हेली अपने सिस्टर को ये भी बताती है कि वो रास्ते में मिस्टर वैन से भी मिली थी। इसी दौरान हेली को ख्याल आता है कि शायद उसके फादर उनके पुराने घर पे होंगे, इसलिए हेली अपने डॉग को लेकर अपने पुराने घर की तरफ निकल पड़ती है। वहाँ पहुँचकर हेली अपने डैड को ढूंढती है। डैड वहाँ कहीं नहीं मिलते तो हेली उन्हें कॉल करती है। तभी वो देखती है कि उसके डैड का फ़ोन वहीं किचन पर ही है और वो वहाँ पर प्लम्बिंग का काफ़ी सामान भी देखती है। तभी उसका डॉग बेसमेंट के पास जाकर भौंकने लगता है। हेली समझ जाती है कि उसके डैड बेसमेंट में ही होंगे। हेली बेसमेंट में जाती है और अपने डैड को ढूंढने लगती है, जहाँ उसे एक पाइप में खून लगा हुआ दिखता है। वो बहुत घबरा जाती है। तभी वो देखती है उसके डैड वहीं पर हैं, जो काफ़ी इंजर्ड थे। हेली तुरंत उनके पास जाती है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड नहीं उठते क्योंकि वो बेहोश थे। हेली को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। फिर हेली अपने डैड को उठाकर ऊपर जाने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी एक बड़ा सा क्रोकोडाइल वहां आकर उन पर अटैक कर देता है। तभी हेली अपनी जान बचाने के लिए अपने डैड को लेकर एक बड़े से पाइप के पीछे छुप जाती है। अब पाइप का साइज इतना बड़ा होता है कि वो क्रोकोडाइल उन तक नहीं पहुंच पाता। हेली अब अपने डैड को बारिश का पानी पिलाती है, जिससे वो धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। हेली देखती है कि उसके डैड की पैर की हड्डी टूट चुकी है, क्योंकि वो उस क्रोकोडाइल से बचने के चक्कर में पाइप में फंस गए थे, जिससे उनकी हड्डी टूट गई थी और वो बेहोश हो गए थे। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हेली देखती है कि इस अफरा तफरी में उसका फ़ोन वहीं गिर चुका है। वो अपना फ़ोन लेने जाती है जिससे वो किसी से हेल्प मांग सके। वो फ़ोन लेने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ दो क्रोकोडाइल उस पर अटैक कर देते हैं। हेली अपने डैड की तरफ भागती है, लेकिन एक क्रोकोडाइल उसका पैर पकड़ लेता है और बुरी तरह से पटकने लगता है। हेली जैसे तैसे अपना पैर छुड़वाती है और दूसरी तरफ भागने लगती है, पर इसी बीच उसका फ़ोन भी टूट जाता है। तभी एक क्रोकोडाइल उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी हेली उसकी एक आंख फोड़ देती है और खुद एक सेफ जगह पहुंच जाती है। वहां पाइप लगे होने
होने की वजह से क्रोकोडाइल उस तक नहीं पहुंच पाता। हैली और उसके डैड काफ़ी इंजर्ड हो गए थे, इसलिए वो बैंडेज लगाते हैं। इसी दौरान इन लोगों को बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हैली देखती है वहाँ 3 लोग मौजूद थे जो कि स्टोर का सामान चुरा रहे थे। वो एक एटीएम मशीन को अपने बोट पर रखकर वहाँ से ले जा रहे थे। तभी हैली उन लोगों को आवाज़ लगाती है, जिसमें से एक लड़का हैली की आवाज़ सुन लेता है। वो उसकी मदद करने के लिए आगे जाता है, तभी एक क्रोकोडाइल उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। उस लड़के के साथियों को भी क्रोकोडाइल बहुत बुरी तरह से मार देते हैं और ये सब हैली देख रही होती है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है। लेकिन उसके फादर उसे दीवार के सहारे ब्रॉलिंग करके सेकंड एग्जिट डोर के पास जाने के लिए कहते हैं, तो वो उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए उस डोर की तरफ जाती है। लेकिन वहाँ उस डोर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सामान रखा हुआ था, जिसके वजह से वो डोर ओपन नहीं हो पा रहा था और अब उनके पास लास्ट ऑप्शन ये था कि वो सिर्फ ड्रेन पाइप के जरिए ही निकल के वहाँ से जा सकते थे। लेकिन उसके डैड का कहना था कि वो सारे क्रोकोडाइल उस ड्रेन पाइप के जरिए ही यहाँ तक आए हैं, इसलिए वहाँ से जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। दूसरी तरफ वैन अपने पुलिस ऑफिसर के साथ हैली को ढूंढने आता है, क्योंकि उसे हैली की काफ़ी फिक्र हो रही थी। और तभी हैली और उसके डैड जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं, पर वो वैन को भी वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर खतरा था। वहाँ पर बहुत सारे क्रोकोडाइल थे। वैन उनकी आवाज़ सुनकर उनकी हेल्प करने के लिए सीढ़ियों के द्वारा नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ एक क्रोकोडाइल आकर वैन पर अटैक करके उसे मारने लगता है और ये सब देखकर हैली उसे बचाने जाती है, लेकिन तब तक वो क्रोकोडाइल वैन को मार चुका था। वैन का साथी पुलिस ऑफिसर बाहर अपनी बोट को ठीक कर रहा होता है, लेकिन तभी क्रोकोडाइल वहां आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे भी मार डालते हैं। हैली ये सब देखकर काफ़ी डर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसके डैड उसको हौसला देते हैं और उसे कहते हैं कि बचपन में तुम्हारी सिस्टर तुमसे ज़्यादा टाइम के लिए अपना सांस रोक लेती थी, लेकिन फिर तुमने बहुत मेहनत की और तुमने ज़्यादा टाइम तक सांस रोकने का रिकॉर्ड बना लिया, और तब मैं समझ गया कि तुम हार मानने वाले में से तो बिल्कुल भी नहीं हो। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि हैली अपने पेरेंट्स के डाइवोर्स की वजह से काफ़ी डिप्रेस थी और यही वजह थी कि हैली स्विमिंग कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। हैली के डैड उसे कहते हैं, मैं अपने डिवोर्स का रिस्पॉन्सिबल खुद को ही मानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया था और मैं यही डिजर्व करता था। दोनों बाप बेटी यही बात करते हुए काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन वो एक बार फिर से यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। हैली के डैड कहते हैं, मैं आवाज़ पैदा करके उन क्रोकोडाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगा और इसी दौरान हैली को मौका मिल जाएगा और वो ऊपर चली जाएगी, पर वो ऊपर जाकर वो दरवाज़ा खोलकर अपने डैड को भी बचा लेगी। और फिर हैली के डैड उन क्रोकोडाइल को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और जब क्रोकोडाइल उनकी तरफ आने लगता है तब वो बड़ी मुश्किल से एक एक्स की मदद से उस क्रोकोडाइल को मार देते हैं और इसी दौरान उनका एक पैर भी जख्मी हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हैली ड्रेन पाइप की तरफ जा रही होती है, जहाँ पर उसे बहुत सारे डेड बॉडीज़ देखने को मिलते हैं। वहाँ पर उसे एक पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडीज़ भी मिलती है, जिसके पॉकेट में एक गन थी। वो उस गन को लेकर आगे बढ़ रही होती है कि तभी एक क्रोकोडाइल वहाँ पर आ जाता है और वो हैली का हाथ अपने मुंह पर ले लेता है। तब हैली गोली चलाकर अपना हाथ उसके मुंह से बाहर निकालती है और इस वजह से हैली के हाथ में काफ़ी गहरी चोट लग गई थी, तो वो जल्दी से ड्रेन पाइप से निकलकर अपने घर में चली जाती है। वहाँ जाकर वो जल्दी से फ्लोर को तोड़ने लगती है ताकि वो अपने डैड को भी बाहर निकाल सके। पानी का लेवल काफ़ी ऊपर होने की वजह से हैली के डैड डूबने लगते हैं, लेकिन फिर भी हैली किसी तरह करके अपने डैड को बाहर निकाल लेती है। हैली के डैड बेहोश हो चुके थे, लेकिन हैली फिर भी किसी तरह उन्हें होश मिलाती है। इसके बाद वो सामने खड़ी हुई बोट पर जाने का सोचते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल वहाँ पर भी आ जाते हैं। हैली के डैड उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं, तुम इन क्रोकोडाइल से ज़्यादा फास्ट स्विम कर सकती हो। हैली स्विम करके बोट की तरफ जाने लगती है और क्रोकोडाइल भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और हैली फाइनली बोट तक पहुंच जाती है और वो बोट स्टार्ट करके अपने डैड को भी बैठा लेती है। लेकिन तभी एक तेज़ तूफान आता है और वो बोट के साथ एक घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ हैली और उसके डैड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तभी हैली के डैड को बहुत सारे फ्लेयर मिलते हैं, जिसे वो अपने पास रख लेते हैं जिससे आगे काम आ सके। हैली को वहाँ किसी पुलिस ऑफिसर का रेडियो दिखाई देता है। हैली उसकी तरफ जाके उससे हेल्प मांगती है और अपनी लोकेशन बताती है। दूसरी तरफ हैली के डैड ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ एक क्रोकोडाइल आकर उन पर अटैक कर देता है,
जिससे हैली के डैड का हाथ उनके शरीर से अलग हो जाता है और इसकी वजह से वो दर्द की वजह से जोरों से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज़ों को हैली सुन लेती है और भागते हुए उनके पास आ जाती है। मीनवाइल दूसरा क्रोकोडाइल हैली के पीछे पड़ जाता है। तब हैली समझदारी का मुजाहिरा करते हुए एक बाथरूम में जाकर छुप जाती है और बड़ी चालाकी से वो उस क्रोकोडाइल को वहां बंद कर देती है। फिर हैली और उसके डैड ऊपर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका पूरा घर पानी से भर चुका था और साथ ही उनके पीछे क्रोकोडाइल भी पड़े हुए थे। तभी अचानक से उन्हें एक रेस्क्यू करने वाला एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। तब वो उन्हें बुलाने के लिए एक रूम से फ्लेयर जलाते हैं, लेकिन तभी एक क्रोकोडाइल फिर से उन पर अटैक कर देता है और अब वो हैली के हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन तभी हैली को अपना स्विमिंग कंपटीशन याद आ जाता है और वो उस फ्लेयर को क्रोकोडाइल के मुंह में घुसा देती है, जिससे वो क्रोकोडाइल उसे छोड़ देता है। हैली फिर बड़ी मुश्किल से ऊपर आती है और छत पर पहुंच जाती है और यहाँ पर उसके डैड ऑलरेडी उसका वेट कर रहे थे। इस तरह उन दोनों की जान बच जाती है और फाइनली वो रेस्क्यू वाला हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है। तब हैली फ्लेयर जलाकर उस हेलीकॉप्टर को अपने पास बुला लेती है। तब वो लोग इन पर सीढ़ियाँ फेंकते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।